जिम्मेदारी हमने दिया है और हर अंचलाधिकारी ये सुनिश्चित करे, अगर जो वो नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत निकला, ये फर्जी था, तो फिर उस अंचलाधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि ज्यादातर ये जमीन का मामला आज कई विभाग को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है, हमारे माननीय न्यायालय के बोझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव भी पैदा करता है, पारिवारिक तनाव पैदा करता है। इसलिए इसकी समाधान बहुत जरूरी है और सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। 14 तारीख के बाद एक एक अंचल का प्रगति प्रतिवेदन हम लोग समीक्षा भी करेंगे, सार्वजनिक भी करेंगे। आपके अच्छे कार्य करने वाले सम्मानित भी होंगे, उनको निश्चित तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित करेंगे, जो अधिकतर जनता की समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक समाधान कर दिया। हम मनोबल को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, क्योंकि हम सब लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मालिक ये जनता है, इनका ही पैसे के टैक्स के वेतन हम लोग पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इनके प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवा के भाव से इनको संतुष्ट करना, और ये मानसिकता हम सबको बनाना है। राजस्व कर्मचारी के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें जीपीएस लगा मोटरसाइकिल देने पर भी हम विचार करेंगे, जो अच्छा काम कर करके जनता के बीच जा करके उसके समस्या का समाधान करेंगे। राज्य में कई अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, तो किनके पीरियड में वो अभिलेख गायब हुआ है या किन लोगों ने फाड़ करके उसको हटाया है, इसकी भी छानबीन हम लोग करवा रहे हैं। और ये चिंता मत करिए, वह अभिलेख हम लोग ऊपर करवा लेंगे, हर हाल में ऊपर कराएंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी के पास। और वो इससे हमारे बिहारी योद्धा जिनके पास वह कागजात हो, हमारे एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, सीओ के पास आप उपलब्ध कराइए, उनको हम सम्मानित करेंगे, ताकि जो जो उस तरह के दस्तावेज कहीं न कहीं किसी न किसी के पास या उसका नकल उनके पास मौजूद होगा। हम लोग भी अलग अलग जहां भी हमारा अभिलेख है वहां से ऊपर कर रहे हैं। इसकी संख्या मात्र 5% है, 5% से भी बहुत जगह कम है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। ये बहानेबाजी भी नहीं हम चलने देंगे। अभिलेख नहीं है तो हमारा अंचल से लेकर के जिला अभिलेखागार से लेकर के हमारा कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हम कहीं न कहीं से उसको ऊपर कराने में पूरी ताकत के साथ समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे। कई कई गांव के अभिलेख भी गायब हैं, हम उस जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। जो भी हमारे जो रिटायर कर गए हैं और वैसे हमारे कर्मचारी हो, हमारे पदाधिकारी हो, या बहुत सारे गांव में बड़े अनुभवी बुजुर्ग अभिभावक हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो वैसे लोगों को भी आप, क्योंकि देखिए बिहार का सम्मान बढ़ाना है। हम बिहारियों को ये जमीन पर लोग उलझा करके, लड़ा करके हमारे सम्मान को गिरा रहा है, हम इसको नहीं गिरने देंगे। हम बिहारी सब पर भारी है, ये भाव जगा देना है और हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के, क्योंकि नई सरकार की नई सोच है, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबकी इच्छा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग
जिस पर हमारा कई विभाग, एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे सब्सिडी, अगर जो इनका दाखिल खारिज परिमार्जन नहीं होगा तो वो वंचित रह जाएंगे। हमको समय सीमा पर इसको दिलाना है और इसका दाखिल खारिज परिमार्जन हमको कर देना है। जो विवादित है, गलत है, उसकी भी सुनवाई करके उसका समाधान करना है। और बेहतर कार्य करने वाले टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग के स्तर पर भी हम सम्मानित करेंगे। इससे तो सभी लोगों की हम लोग ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव पदाधिकारी ये ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किनका क्या ग्रेडिंग है, टॉप से कौन कौन टॉप 5 है, अब बॉटम से कौन टॉप 5 है। हमने जब सारे पदाधिकारी से बैठा है तो उनकी भी समीक्षा हमने किया है और सुधार के लिए समय भी दिया है और बेहतर कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हमारे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी को मार्गदर्शन लेना हो तो एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे अंचलाधिकारी बैठे हैं, हमारे आरओ बैठे हैं, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम प्रभारी जो समाहर्ता कहलाते हैं, इनसे हमारे कमिश्नर साहब सब बैठे हैं, प्रधान सचिव से सचिव तक। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण ले करके कि आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर करके और हल की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे जिले में हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल किया है ये सराहनीय है। कुछ लोग वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है। समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। और पदाधिकारी जनता के बीच जब हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, तो हम आम लोगों के बीच अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे शालीनता के साथ। अपने कानून के दायरे में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं यही तो हमारे मालिक है, जिनके हम सेवक हैं, और ये भी बड़ी शालीनता के साथ विषय को रखेंगे। आग्रह करेंगे कि आप लोग भी कोई विषय आता है तो शोर नहीं मचाना है, क्योंकि शोर में सही आवाज दब जाती है, हंगामा में दोषी बच के निकल जाता है। तो शोर नहीं मचाना है, ताली नहीं बजाना है, लाइव नहीं करना है। सभी लोग के सामने में कुछ कुछ, अब हमारा दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ विषय है, परिमार्जन से जुड़ा हुआ विषय है, आपके नापी से जुड़ा हुआ विषय है, अतिक्रमण का विषय है, जमीन कब्जा का विषय है, सरकारी जमीन पर का मामला है, सर्वे से जुड़ा विषय है। ये सब जो तमाम विषय का आवेदन आया है हम उस पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद ये वर्ष का अंतिम दिन है। कल से ईस्वी सन का नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो नए वर्ष में नए सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम बढ़ेंगे। वो सकारात्मक ऊर्जा एक नए संकल्प के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि समाज में लोग कहते हैं कि जो बेईमान होते हैं उसके पास खुशी नहीं होता है, और जो ईमानदार होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तो जो सच है, जिसका जमीन सही में है, उसका जमीन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपको न्याय मिलेगा। लोग परेशान करने वाले थक जाएंगे और हम लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं।
हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी से भी कहेंगे कि आपके कर्म व्यवहार ही आपकी पहचान है। हम तो देखते हैं कि चले जाने के बाद भी अच्छे पदाधिकारी के कर्म और व्यवहार का तारीफ लोग करता है, कहता है कि बड़े अच्छे पदाधिकारी थे, हमारा समस्या को सुनते भी थे, समाधान भी कर देते थे। अगर जो पद, पावर, चेहरा, हैसियत ये तो आते जाते रहेगा, बदलते रहेगा। एक नई पहचान के साथ नए वर्ष में हम प्रवेश करें, यही हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग हमारे ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सहयोग करेंगे ना? तो एक बार हाथ उठाइए और शांति के साथ, क्योंकि देखिए शोर मचाने से, हंगामा करने से क्या क्या मैसेज लोग निकालता है, वो मैसेज भी नहीं निकलना है। बिहार बदलने की राह पर चल चुका है और देश का स्वाभिमान का प्रतीक बिहार बने, ये हम सब बिहारी का कर्तव्य भी है, संकल्प भी है। इस संकल्प को हम साकार करेंगे। लास्ट में एक बार हम आपको संकल्प दिलाएंगे भी बिहार के संदर्भ में। तब तक कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। एक बार साइलेंस आप लोग, हमारे कर्मचारी सब आए हैं, एक बार खड़े हो जाइए। आप जो बोले हैं एक बार खड़े होइए तो। एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुनिए। आपको हमने कहा कि ये कर्मचारी आसमान से उतर के नहीं आए हैं, हमारे आपके बीच के ही भाई हैं। और अगर जो हम सुधार चाहते हैं तो भाई का सम्मान बढ़ाएंगे, उसको सुझाव देंगे। आरोप लगाने से घृणा, नफरत, बेमनस्ता फैलता है। ये भावना कभी मत रखिए, शालीनता से बात को रखिए। यहाँ पर सारे पदाधिकारी आपके हित में, इस ठंड में भी अब सोचिए कि हम लोग 6 बजे सुबह कोहरा में चले और इस तरह का बदत देने वाले लोगों को, जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको बाहर कर देंगे हॉल से। इस तरह के अमर्यादित भाषा हम कतई पसंद नहीं करेंगे। प्रमाण के साथ आवेदन पर हम शुद्ध समीक्षा करेंगे और सभी लोग बैठ जाए। हमारे अंचलाधिकारी हैं, दस अंचल है ना, वो तो आरओ भी हैं। ठीक, बैठ जाइए। यहाँ पर कोई पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं? ठीक, चलिए तो एक बार हम लोग शुरू है ना अपनी अग्नि परीक्षा के लिए। हमारा योद्धा जोश में है ना? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और माननीय को भी आप सुन रहे थे। भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित सभी बातों पे सबने अपनी बात रखी और उम्मीद करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को रखेंगे। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जन कल्याण संवाद की ओर हम चलेंगे। जन कल्याण संवाद की ओर चलेंगे। पहला अंचल से शुरू करूं। पत्थरघाट इसके है पत्थरघाट में सर की अनुमति से हम लोग शुरू करते हैं। जो नामों का नाम हम पुकारते हैं, वो भी जो शिकायत करता वो भी आ जाए, सब नाम पढ़ के। आप बच्चे एक चेयर और दीजिए, आरो रहेंगे। ऑफिसर इधर बैठ जाए, इधर नहीं। अच्छा चलो बैठा दो, उधर ही बैठा दो। ओके, ये जिनका शिकायत है भोला प्रसाद सिंह, पत्थरघाट के भोला प्रसाद सिंह आए तो वो जल्दी से आ जाए। बगल में है, हाथ खड़ा करे। भोला प्रसाद है यहाँ?
आ रहे हैं पीछे। हाँ आइए, फटाफट आइए, रास्ता दीजिए भाई, जो पीछे से आ रहे हैं। दूसरा नाम हाँ, दूसरा भी अगला है, ये भी पत्थरघाट के ही है, शशि कुमार, आपके पिता कैलाश यादव। घाट के ये भी तैयार है, ये भी आ जाए इधर में, आके खड़े रहे ताकि अगला नंबर आपका आएगा। पत्थरघाट शशि कुमार पिता कैलाश यादव। रविंदर शाह पिता मनोहर शाह, पत्थरघाट अंचल। हाँ, आके इधर वेट करिए, इनका सुनवाई हो जाएगा तो फिर आपका नंबर आएगा। क्या है विषय बताइए। सर मेरा मूल जब एक माइक है, वहाँ है, यहाँ सर के पास बैठे। सर मेरा मूल जमाबंदी को सीओ साहब से मेरा हरिकेन जो है कि अपना नाम से कन्वर्ट करवा दिया और जमीन बेच भी रहा है और मेरे हिस्से के जमीन को झूठा मुकदमा करा के अदालत में लंबित करा दिया और उसके बाद फिर जमीन पर दखल कब्ज भी कर रहा। मैंने सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय को 2 दिन पहले भी इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रहा। कर्मचारी कौन है? पत्थरघाट गोलमा पश्चिम गोलमा, ये वहाँ पर कर्मचारी आ जाए। ये संयुक्त, इसमें मामला सीओ साहब संयुक्त जमाबंदी थी और उसमें एक पार्टी को छोड़ के दूसरे लोगों ने अपना जमाबंदी क्रिएट कराने का मामला है इसमें, जबकि इनका डिटेल है। पहले आप देख लीजिए, रिपोर्ट भी देख लीजिए, आपको बताइए इसके आलोक में रेस्पॉन्स करिए क्या मामला है। ये सर ये मिले थे सर एक बार जैसे सर इनका मामला है सर कि आप लोग बंटवारा से थी उसमें सर 1 फरवरी 2017 करवाया था, खरीद करवाया था। इसका तो हमको मेरे सूचना कब करवा कब कराया? 2000 लगभग 15 वर्ष पहले करवा 15 वर्ष पहले सर दाखिल खारिज करवा दिया है। ठीक फिर है। हाँ करवा लिया सर दाखिल खारिज। इनका क्या है सर, जो जमीन बचा है तो जब इनका जमीन का वो दाखिल खारिज जब करने गए सर तो टाइटल सूट उस पर कर दिया है। ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है। ऑलरेडी टाइटल सूट उस पर कर दिया है। तो हम लोग फिर भी इनको बोले हैं कि अगर जैसे दखल कब्जा भी सूट से सर वो बैद अगर जो भी हो नहीं सर, आप बात को समझ रहे हैं। मेरा 2 प्रॉब्लम है। एक मेरा मूल जमाबंदी जो 824 है, जो मेरे दादा के नाम से कायम था। मेरे एक दादा को पुत्र नहीं था, उनको पुत्री था। उनका नाती डायरेक्ट अपने नाम से सीओ साहब से मिली भगत करके अपने नाम पर कायम करवा लिया, जिसका नाम निर्मल कुमार सिंह और विमल कुमार सिंह है। और वह जमीन बेच भी रहा। मेरे हिस्से का जो जमीन है उस पर दूसरे आदमी मेरा खेत खलिहान करने वाले तो गलत साक्ष्य दे करके कोर्ट में केस करा करके अब दखल करना चाहता है। हम लोग जब सीओ साहब से लेकर के डीसीएलआर साहब और एडीएम साहब, केवल डीएम साहब तक नहीं गए हम। यदि डीएम साहब के पास आके दुनिया मिल ही जाता। एडीएम साहब तो बोलते थे खिड़की से बात कर। डीसीएलआर साहब के क्या कहते हैं, फाइल से कागज लेके बिचौलिया फरार हो जाता था। रिसीव कराने का बोलता है पैसा दी तब रिसीव करेंगे, नहीं तो अपना पता लगाइए। एडीएम साहब के पास आपका डाक कब जा रहा है सर। ये हम लोग जब उससे थक गए तब फीडर नोटिस कराए, कोई भी नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकार के तहत सारे समस्या ये तो अभी दिए थे 15 साल पहले इनका हो गया। 15 साल का मामला है। नहीं जमाबंदी तोड़वा दिए छिप करके। मेरा जमाबंदी ये कब का है मामला ये? 2015 साल पहले कराया था सर। जो जमाबंदी वो बनवाए हैं, वो कब बनवाए हैं? ये हमको नहीं लमसम कितना साल पहले? वही बोले अप्रोक्स 2008 में 8 साल बाढ़ आया था, उसी दरमियान ये सब। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे नाम से जो हिस्सा है 15 नीचे से मत बोलिए। मेरे नाम पर कायम किया जाए। जैसे एक फरीक तुड़वा लिया किसी भी ढंग से, ठीक है, तो मेरा जो रेस्ट जमीन है मेरे हिस्से का मेरे दादा के नाम से, तो मेरे नाम से जमाबंदी होगा तभी तो मालगुजारी सरकार को जमा करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल आपके नाम से होना चाहिए। आप अप्लाई किए थे? बहुत किए हैं सर। प्रॉब्लम वही हो रखा है हमारे साथ, क्योंकि उसमें टाइटल शूटिंग सर लेके चला गया है और सर हम लोग पे नहीं एक जमीन 1 कट्ठा 14 धूर पर वे आदमी गलत ढंग से कागज जमा करके टाइटल शूट करवाया सर जी। मेरा डिमांड है कि मेरे नाम से मेरा 15 एकड़ जमीन का जमाबंदी ऐसा है जो जिसका टाइटल सूट है वो अलग चला जाएगा, लेकिन जो बाकी है उसका तो आप कर सकते हैं ना, उसको कर दीजिए। इनका स्पेशल केस बना के इनका कर दीजिए। आप फिर अपना जो कोर्ट में जो होगा सर पूरा भरोसा करें हम तो। हो जाएगा सर। इसमें
सारे सर हमको डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी सीएम है, भावी सीएम भी है। हम भी आपको सुन लीजिए, अभी इनके इसमें मेरा काम नहीं हुआ, प्रधान सचिव सब महोदय के संग कभी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, बोल दिया। बोल दिया गया, हम भी बोल रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। सर थाना अध्यक्ष महोदय सर गाली देता है दरवाजे पर आकर के कि एसपी तुम साहब, गाली देता है कि थाना डिप्टी अध्यक्ष सीएम आपके का घर आवेदन देते थाना हैं। अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? जी थाना अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? थाना अध्यक्ष नहीं जाता है, वो बिचौलिया लोग जो ये सब धंधा करा रहा भू माफिया लोग, अच्छा, कि आपके पास हम आवेदन क्यों कर दिए, प्रधान सचिव को सूचना क्यों दे दिए, ये सब सर्वे लोग करते रहता है। इसका जमाबंदी कोई कायम बता देते हैं कि कोई भी थाना प्रभारी बिना हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो हमारे एडीएम या पदाधिकारी उनको आदेश देंगे, तभी वो जाएंगे। थाना प्रभारी का हस्तक्षेप डायरेक्ट लैंड के मामले में नहीं होगा। ये एडीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप एसपी साहब एक बार ये निर्देशित कर दीजिए। हमारा सीओ हो, हमारा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर साहब का आदेश होगा तब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। और गाली गलौज की तो ये देख लीजिए, गाली गलौज कतई स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गाली गलौज थाना प्रभारी पब्लिक को नहीं करे। सर मेरा जमाबंदी कायम हो जाएगा। दो तारीख को आप आ अच्छा, जाइए। जो विवाद में नहीं है उसको करेंगे, सुनेंगे। आप दूसरे ठीक है। पक्ष को भी बुला लीजिए। आसमान नहीं होगा तो आइएगा फिर से। और एक बार देख लीजिए, चलिए। दूसरा, दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके बुला के करेंगे। और एक चीज मैं और कह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारा नाम, हमारे प्रधान सचिव, हमारे पदाधिकारी का नाम लेकर के कर्मचारी पर दबाव बनाता है तो आप इमीडिएट हमको सूचित करिए। गलत काम के लिए कभी स्वीकार मत करिएगा। दबाव नहीं बनाएगा, जरूर काम के लिए कभी किसी को निराश मत करिएगा। थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो। बोलिए। कहाँ का है? गोलमा पत्रगढ़ प्रखंड का है। गोलमा को बुला लो। गोलमा का क्या हाँ, गोलमा आ जाइए, फिर से वापस इसमें- आइए। बोलिए। इसमें इनका कहना है एक बार इन्होंने सरकारी जमीन मुक्त करा दिया, लेकिन इनका कहना है कि कागज में कराया पहली बार, और अगर करा दिया तो उसके बाद में तो थानाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको बनाए रखे। तो क्या आपने कराया है? और इन्होंने अभिलेख भी है, आप तो कह रहे हैं हटाया है, तो उसका फोटोग्राफ भी रखना चाहिए। अतिक्रमण हटाया है। सर, हम लोग कर्मचारी भेजे लेके आए, हम मिले भी नहीं आए। नहीं गए, हम कर्मचारी सुनिए ना, हमको आवेदन दिए हैं कि वो लोग लिए हैं, उसको भी कब्जा कर रहे हैं। एक बार हम लोग हटाए, लेकिन फिर भी वो कब्जा कर लिया। दोबारा हटाइए और इसमें दोबारा हटा, उस पे FIR भी करेंगे। साहब गए थे अतिक्रमण करने के लिए, सिर्फ ओनली कागज पर अतिक्रमण किया, नहीं हटवाया, कुछ नहीं। वैसे बाधित है। अब क्या मैटर है वो नहीं, तो इसे ऐसे मामलों में सभी सीओ साहब लोगों से भी गुजारिश है। 2023 का मैटर है, नहीं, 2023 से। इसमें जब भी आप अतिक्रमण हटाते हैं तो फोटोग्राफ भी रखें कि आपने वाकई में हटाया है, और उसको अभिलेख में लगाई है। फोटोग्राफ हटाने का है तो ठीक है, इनको दिखा भी दीजिए, उसको अपलोड भी करें। दोबारा जो किया, FIR भी करेंगे और हटा भी यस, ठीक हो गया सर। हटा भी देंगे। करवाना चाह रहे हैं। ठीक। आप अतिक्रमण हटवाए जो हमरा से सिग्नेचर करवा रहे हैं, इन्हीं को पूछिए। बोले थे कि मैं मकान पर बैठल था। अब बोलिए, सीओ साहब हमारे बोलिए। FIR भी करेंगे, उसका अतिक्रमण भी कराएंगे। हमको 5 वर्ष में ठीक अभी तो पूरा बंद है। आप कितना दिन आप बोल रहे हैं, 7 दिन कागज चला पे चल रहे हैं? कितना दिन से हैं आप? ठीक है, 5 दिन के लिए समय लिया। ठीक चलिए है, 5 दिन में हम आएंगे। नेक्स्ट रविंदर साहब, आवेदन आवेदन इसमें तो एक जो एक दो तीन रविंदर शाह पत्रघाट का ही है ना? रविंदर साहब आप है, बताइए क्या है? सर नमस्कार। सर मेरा नाम रविंदर शाह है और मेरा जो है रास्ता का सर मामला है सरकारी जमीन में। सर मेरे पास रास्ता नहीं है, हम 10 परिवार जो है मतलब कि बाधित हो रखे हैं। बेर पे चल के आते थे और बेर पे चल के जाते थे। सर जब भी शादी ब्याह होता है, बेर के रास्ते से रास्ता जो भी रास्ता बेर पे जाते थे वो भी बंद कर दिया गया है सर।
आज 20-22 दिन से सब लोग जो है हम घर पर ही रह रहे हैं सर, चारों बगल से बंद है। उधर से आइए। इस पे एफआईआर हुआ था। जी सर, मेरा दादा सर परदादा जो है पहले से नहीं बहुत ये पूछ रहे हैं एफआईआर हुआ है क्या? इस पे एफआईआर एक बार हुआ था। सर ये एफआईआर सर नहीं हुआ। एक बार एफआईआर नहीं हुआ था इस पे? जी नहीं सर नहीं हुआ सर। उस आदमी पे जो अतिक्रमण किया था उस पे जी उस पे अभी सर एफआईआर नहीं हुआ है सर। एफआईआर नहीं हुआ। जी नहीं। तो सर हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, देखिए उसमें सब कुछ लगा दिया है, आपको कुछ करने का जरूरी नहीं है। नक्शा भी दे रखे हैं, उसमें कौन से सरकारी जमीन है और हमको सर नक्शा उसमें मतलब नक्शा चाहिए 10 फीट हो या आगे हो। हमको सर जो आप हमको आश्वासन दीजिए, रास्ता बनेगा। ठीक है सर 12 तारीख को 5 है ना, 12 तारीख को 15 आसानी से होगा। तो सर कब तक हो जाएगा मेरा सर? मेरा परदादा सुनिए सर, मेरा परदादा मर गया सर, मतलब कि उस रास्ता की वजह से। उसके बाद जो है सब लड़ रहे हैं, उसकी वजह से वो रेल पर चल के आते हैं जाते हैं। अभी तक सर रास्ता नहीं पर पंचायत के कोई तो हमारा सुनता है नहीं। अंचल में सरकारी जमीन मतलब वहाँ पे कितना है? सरकारी जमीन है सर, देखिए 868 वाला जो है 36 डिसमिल है और उनके बाद 872 वाला जो है 47 डिसमिल सर जमीन है। नक्शा समेत जो है देखिए थाना नंबर 142 है सर। है सर, नहीं ठीक है, ठीक। सरकारी जमीन के देख लीजिए आप पहचान कर लीजिए। ये अतिक्रमण किया आपका जब पहले जब जमीन आपका पुश्तैनी है, जी सर पुश्तैनी जमीन है सर। रास्ता था ना उसमें सर रास्ता नहीं है, मेरे पर चल के आते थे जाते थे और सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। और सरकारी जमीन से जो है सब कब्जा कर रखे हैं सरकारी कितना जमीन। लोग इससे प्रभावित है? जी सर, उस रास्ते से कितने लोग प्रभावित हैं? सर 40 से 50 आदमी जो है हम जो है 18 वर्ष से ज्यादा हैं। एक बार एडीएम साहब आप देख लीजिए, रास्ता किसी का बंद नहीं किया जाएगा। रास्ता की व्यवस्था हर हाल में बनानी चाहिए, आपसी सामूहिक रूप से। जी सर। और एक चीज आप लोग को आग्रह है कि विवाद कब होता है, हम जमीन तो जाकर खरीद लेते हैं, रास्ता नहीं करता है। जी सर, जी सर। तो जिससे रास्ता लेंगे उससे प्रेम भाव से भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अड़ कर करके रास्ता में दिक्कत हो जाएगी। जी सर। तो थोड़ा सा एक बार देखवा लीजिए, बैठ करके इसका समाधान कर दीजिए। सर हमारा जो है सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। ठीक है 12 तारीख को मार है। चाहिए। पहले आपको रास्ता दिलवा। ड्यूटो जादव, इसमें ठीक है सर। पीता विजल जादव, पत्रकार के। और सर आप लाखों आंख के तारे हैं सर, साथ में मेरा भी आप पे सर भरोसा करके आपके पास आए हैं। ठीक है सर। खाली इतने आग्रह करिएगा कि शांति से सब सुनिए। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत मतलब कि ठीक है। ड्यूटो जादव, पीता विजल जादव, ठीक है ठीक है। ड्यूटो जादव, पीता विजल जादव, पत्रकार अंचल। आप ऐसा करिए 2-3 नाम बुला करके दोनों चेयर रख दीजिए ताकि समय बर्बाद नहीं होगा। मैं एक और पतरघट अंचल से हो गया ये 3 तरह के मामला आया है। ये कभी बोले थे ड्यूटो जादव, पीता ये वाला। ठीक है। नहीं सर, इनका रिव्यू किए हैं, इनका सब में अच्छा इनका ठीक परफॉर्मेंस इनका ठीक है सर। एक है पतरघट थाना की बेल से बेलाकर खतियानी जमीन पर कब्जा करने के संदर्भ में ये आया है बूटू, क्या नाम है? नहीं है। नहीं है। चलिए अगला ड्यूटो जादव वही है। हाँ तो ले ना। आओ अब शोर बाजार का बोल दे यही राग है। आइए बैठिए। सौर बाजार। सब अंचल का हम 2-3-4 देख लिया। बिशनपुर में क्या है विषय क्या है? सौर बाजार के आ जाइए, उमेश प्रसाद गुप्ता, सौर बाजार अंचल। और एक दूसरा है, दोनों क्या ऑनलाइन सुविधा का ही मामला है। कौन किया है? आपका नाम क्या है? रुपेश जी। आपने क्या लिख के दिया है? उसमें सर वो सरकारी जमीन से नौकरी करवाए और गरम कचहरी से भी करवाए, वो नहीं मान रहा। एक वही बोला मेरे पास। उसमें थाना अध्यक्ष का जिक्र करने का क्या उचित है? आपने आवेदन पर लिखा, कब्जा करवा दिया। नहीं इसमें लिखे आवेदन में लाइए। एक चीज बता देते हैं, इस जन कल्याण संवाद में अगर जो कोई गलत सूचना और गलत आरोप लगाइएगा तो उन पर भी एफआईआर हम करेंगे। अच्छा आप उनसे मिल लीजिएगा, चिंता कर रहा है। थाना अध्यक्ष की मेल में लाकर सर वो देख लीजिए ना, वो लगा है ये आप ही का आवेदन है।
हैं? अपने लिए लिखा है सर। दूसरे किसी से पाया हुआ लिखने वाला कौन है? यहाँ है लिखने वाला। क्या नाम है उसका? एक बार किसी से लिखवाते हैं तो दूसरे से पढ़वा के सुन लिया करिए, लिख क्या रहा है वो? नहीं तो आप ही को देगा पसंद। ये सब ध्यान में रखना है। और सारे कर्मचारी से कहेंगे कि एक बार हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, आप एक बार जरूर उनको पढ़ के सुना दीजिए, बता दीजिए, और जो जो कागजात की कमी रही बजाते उनको लिख करके दे दीजिए पर्ची पर कि ये सब कागजात की कमी है, ये उपलब्ध करा दो। ठीक है, जाइए। ठीक है, आप मिल लीजिएगा शनिवार को आ Next. जाइए। ठीक है। 3 शब्द बोलाइए। सौर बाजार से आ गए उमेश प्रसाद गुप्ता। उमेश प्रसाद गुप्ता। एक अंचल चलेगा, दूसरा अंचल बैठा रहेगा। सौर बाजार से 3 कुर्सी वहाँ किनारे रखवा दो। सौर बाजार के रामचंद्र शाह। रामचंद्र शाह। माइक उठाइए, बताइए। मुकेश कुमार बेटा उनका है। आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दो बाबू। उसके बाद रंजीत कुमार पिता शंभू यादव सौर बाजार के। जमीन जो है सर केवाला ये तीनों आवेदन दे दीजिए और दूसरा केवाला केवल पुराना रसीद भी ये पता खेल का होगा। है, वोट से मैच प्रसाद सौर बाजार का ये कौन है? ज्ञान में है जमीन। ये जो क्या सर नाम है? ये तो पता लगा आपने से क्या नाम क्या है? आप कहाँ कौन पंचायत कौन सौर बाजार सौर बाजार है? नहीं नहीं सौर बाजार का क्या नाम है? हाँ, उमेश प्रसाद। बताइए इसमें आपने जो आवेदन लगाया हुआ है सौर बाजार का, ये परिमार्जन पुराना लगाया हुआ है, नया कहाँ किए? परिमार्जन में किए, प्लस पे आवेदन करिएगा तब, नहीं तो बहुत पहले ही बंद हो गया। 22 में जो किए थे नहीं सर, नहीं नहीं, वो उसको बदल दिया गया है। देखिए नया सारे लोगों के जानकारी के लिए बता देते हैं। नया हाँ, इसमें इन्होंने जो आवेदन दिया, मैं बता रहा हूँ, उमेश प्रसाद जी ने जो आवेदन दिया है ये परिमार्जन में दिया है। पहले का पुराना सॉफ्टवेयर था, इसको तो और अच्छा और परिमार्जन प्लस के नाम से कर दिया। उसका आवेदन देंगे तो सीओ साहब तुरंत कर देंगे। नया वाला कहाँ है? दिखाओ, इसमें दिखाओ कहाँ है नया वाला। है तो बताओ सीओ साहब, देखिए क्या बात है, ये नया है। देखिए तो हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो पेंडिंग में, फिर इसी तरह के लोग आते हैं, दुखी हो गए हमारे पास। इसी जमीन के आगे में सर गांव का आदमी मिट्टी काट लिया, मिट्टी काट के उसमें क्या किया है, जो मंदिर बना दिया है। इसी मेरी जमीन का मंदिर के बगल में घर भी चढ़ा दिया है। मंदिर बना दिया तो बढ़िया काम किया। और घर जो सर आगे में दे दिया है तो हम जमीन का पूछ रहे हैं कि मंदिर बनाया तो खराब काम किया। जमीन का तो आपसे सर जो पूछ रहे सो बताइए, जी नहीं तो साइड मंदिर बढ़िया काम बनाना है कि गलत है? नहीं तो साइड में न सर से मंदिर मंदिर बनाना समूह से बनता है, मंदिर बनाने में आपका भी तो कहीं कहीं सहमति होगा। नहीं तो पीछे में सर दे दिया है तो वो जो है मंदिर बनाने में सहमति था ना? सहमति था ना आपका? सहमति हमसे नहीं ली। आप खुश हैं कि मंदिर बन गया भगवान का? तो मंदिर से खुश है लेकिन घर हट अच्छा चलिए, मंदिर से खुश है, समस्या का समाधान भगवान करेंगे। बगल में घर भी चढ़ा दिया है तो वो सब सर हट सकते घर देखिए एक चीज बता देते हैं, माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे है। निजी जमीन से मिट्टी काट करके निजी कार्य में उपयोग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये हमने लेटर सभी जिलाधिकारी को भेज दिया। लेकिन निजी जमीन का मिट्टी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में लगाएगा तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि सार्वजनिक काम के लिए, मंदिर के लिए, छठ पूजा के लिए, यज्ञ के लिए या सार्वजनिक कार्य के लिए भी लोग उपयोग करता है तो उसमें सहमति के आधार पर सहयोग करना है। देखिए होता क्या है कि हम लोग नहीं है ये वातावरण बनाना, ठीक है? घर सर जो है बगल में घर चढ़ा दिया है, घर वगैरह वो देख लेंगे, सुबह साहब उनका देख लेंगे। 30 दिसंबर को आप किए हैं, आज ही किए हैं तो कैसे होगा? आप वो आवेदन वो छाटिए जो कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले का रहे।
नहीं सर, इनको सिर्फ जानकारी के लिए ही, ठीक क्योंकि है, वो पुराना चलिए, बता रहे हैं ना, इसका परस्यूट ग्रीवेंस भी दूर हो जाएगी। अच्छा ये मिलान होगा। हो जाएगा, इसको बुलाया। कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा, ये याद रखिए। रंजीत कुमार, आप जाइए बाबा। रंजीत कुमार आए, रंजीत कुमार है, नेक्स्ट हाँ भेजिए रंजीत कुमार। पिता शंभू यादव, ये शोर बाजार का बात कर रहे हैं। शोर बाजार, क्या नाम है? आइए, शोर बाजार का है ना, आओ। बदलघर से नाम आपका दिया गया था, तो आप कहाँ थे? क्या नाम है? नहीं, आपका नाम नहीं लिया गया था, जिसको बुला रहे हैं वही आए थे। अच्छा आप बैठ जाइए, लास्ट में बुलाएंगे। आइए बैठिए। बैठ जाइए आप, बैठा बैठा वहाँ कुर्सी पे बैठो। वहाँ कुर्सी पे बैठिए। इसमें बताइए आपका क्या मामला है, शिकायत बताइए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार है, पिता का नाम संजीव है। सर हम खोजरी के रहने वाले हैं। सर जो मेरा 8427 का केसरा है, उसमें पूर्व का जो अंचलाधिकारी महोदय था, उसके अनुसार नौकरी भी हो चुका है और रिपोर्ट भी हमको मिल चुका है। सर उन रिपोर्ट लेके सर के पास गए तो रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना और सर ने फिर से नौकरी का आदेश दे दिया। सर हम बार बार नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कल जब सर वहां पर पहुंचते हैं, मतलब ये जो अमीन है सर, वहां पर मेरे घर के निकट पहुंचता है तो सर बार बार हम नौकरी के लमसम 2 या 3 बार और सारा का रिपोर्ट है, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है फिर से, और हमको दखल भी नहीं मिल रहा और घर भी नहीं बनने दे रहा। जो मेरे पड़ोसी है जिससे हमको झगड़ा चल रहा है, वो मेरे घर को भी तोड़ दिया है सर। उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। जो पूर्व में हुई है कार्रवाई, उसको आवेदन के लेके सर हमने जो आयुक्त कार्यालय सहरसा है, हम उसमें भी गए हैं सर, डीएम साहब के पास भी गए, एसपी साहब के भी पास भी गए, हर एक जगह आवेदन देखते कर मैंने थक चुके हैं, जिसका रिसीविंग सर मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा अब पहले आप सर ये लगभग 28 साल से मामला चल रहा है। बताइए, आपको जानकारी है? इनके कर्मचारी कौन है? अमीन कौन? कर्मचारी को बुला लीजिए। अमीन भी आया क्या? अमीन तो नहीं बुलाए सर। अच्छा, हाँ बोल। 100 बाजार से कृष्ण बल्लभ साहब क्या जाएगा? कृष्ण बल्लभ साहब बोल। हनुमान नगर पूर्वी से 100 बाजार सहरसा, कृष्ण बल्लभ साहब। उससे हमें इंटरनेट और मौका आप मिलेगा मौका, बोलिए सिर साहब। बोलिए लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। इनको माइक ठीक कीजिए, और आप सर बोलिए तो माइक पर। ये जो अमीन है हमारे मैडम गायत्री मैडम, वो भी बहुत अच्छे हैं और सर बहुत अच्छे हैं। बोलिए, यहाँ के ठीक से पहले बोलिए। ग्रुप में जो आरोप थे, उन्होंने सर डिस्कशन भी किया और नक्शा भी ट्रेस करवाए, सब कुछ का आदेश भी दिया। सर बहुत अच्छे हैं, ये नहीं गलत है, लेकिन हमने सर को बार बोला कि सर आप एक रोज 5 मिनट समय दीजिए मेरे घर पे, मेरा सब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बार घबरा रहे हैं क्या? सब अच्छे हैं तो समस्या क्यों रही? सर समस्या नहीं हो पा रहा है, इसलिए घबराइए नहीं। अच्छे लोग हैं इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके नॉलेज में है, जानकारी में है आपको? कर्मचारी कितना दिन से हैं? 8 महीना से। इनका मामला है नॉलेज में? क्या है मामला? नापी हो गया, नापी नहीं हुआ क्यों? माइक में बोलो ना। कौन करता है विरोध? गोदिया है? नहीं सर, मेरे पड़ोसी को उसका घर है। विरोध करता है तो इसमें सीओ साहब अगर किसी की नापी आपने निश्चित किया इसमें दिक्कत ये है तो नापी को कराना जिम्मेवारी किसकी है? सर, इसमें दिक्कत ये है कि भूमि जो है नक्शा में ज्यादा पास है, माइक पास। नक्शा में सर भूमि ज्यादा है और खतियान में जो है रकबा कम है सर। तो उसमें जो है दोनों पक्ष को बोले कि आधा आधा जो है आप जितना भी जमीन एक्स्ट्रा है आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन ये दोनों पक्ष में जो है तैयार नहीं हो रही। ये खरीदने की जमीन है? जी सर, रहती है। सर रहती भी जमीन है और मेरे पिताजी जमीन खरीदे हैं एक ही किस्सा में, वो भी जमीन है सर। नक्शा से जो जमीन 2 फुट 1 फुट हो पा रहा है, इनका वही एक लेना है। ज्यादा नहीं लेना। ना इसका कब्जा है इनका। हाँ सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए सर नहीं सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए हमने नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है उस पे ये दखल दिलाकर हमको घर बनवा दिया जाए, उसके बाद मुझे कोई जमीन नहीं लेना चाह रहे हैं। मेरे घर को तोड़ा गया है, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। ठीक है, नापी करवा देंगे। सर 1 मिनट प्लीज। सर ये जो गायत्री मैम है, इसका एक सरवन कुमार लड़का है,
वो मेरे से पैसे की डिमांड करता है और एक्चुअली 1 साल हो गया था, वो बहुत दिन से अंचल में रहते हैं, मेरे पास पैसा भी दिया है, मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है। आपसे आग्रह किया गया कि ताली मत बजाइएगा। ये गायत्री मैम को उसमें कौन रहता है, आदमी कौन है, नाम बताओ। वो श्रवण कुमार है, वो कहीं का रहने वाले हैं, अंचल में रहता है, इसका नौकरी करता है, वो ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। इसके अलावा साहब आप नोट करिए। और वो आदमी गायत्री मैम महिला है ना, तो उनका वो लड़का है। उसके साथ है सर, वो साथ में और मुंशी देखिए तो जांच लीजिए और इमीडिएट उसको हटा दीजिए वहां से, उस लड़के को। और सर पैसा जो लिया है मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है सर। सुनाओ। उसमें आप फोन पे में सर है, इसमें फोन पे इसमें निकालना पड़ेगा सर। निकाल। एक मिनट का आपको समय निकाल के डीसी साहब को दे सर आप दीजिए। इसलिए डीसी के आधार पर और सर इन सर से भी पहले बार मिले थे, ये भी 100 बाजार में एक बात रही थी, इसको भी हमने आवेदन दिया है। ये भी सर 1 महीना रहे हैं पीएम के पद पे, इसको भी सर हमने आवेदन दिया। 1 महीना पहले दिए हैं। नहीं सर 1 महीना यहाँ पर रहे थे तब दिए थे सर। हमने 2.5 साल या 3 साल से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे ऑप्शन है आपके पास, देखिए किसी के पास कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक तौर पर नहीं, गोपनीय ढंग से उच्च पदाधिकारी के जिम्मे दे दीजिएगा। और आग्रह करेंगे ताली मत बजाइए, ताली के शोर में आपका न्याय गुम हो जाएगा। ये काम कतई मत करिए। लोग कुछ चाहते हैं, देखते हैं ना, लोग कह रहा है कि हमको बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत करने की हमारी मंशा नहीं है, न्याय दिलाने की मेरी मंशा है। जाइए, धन्यवाद। अगले कौन नेक्स्ट को बुलाइए। बल्लभ साहब, कृष्ण बल्लभ साहब। आप हैं? अच्छा रामचंद्र, हाँ ये रामचंद्र, ठीक। अगले प्रश्न रामचंद्र बताओ। बैठ जाओ कुर्सी में बैठ जाओ, बताओ। सर मेरा खतियानी जमीन है, उसमें हाल सर्वे खतियान दूसरे के नाम से हो गया था, जमाबंदी बन गया था। आरएस खतियान में उसके नाम से हो जी, तो टाइटल फाइल किए, टाइटल फाइल करने के बाद हमको जजमेंट मिला आपके फेवर। जी, मेरे फेवर में जजमेंट मिलने के बाद अंचल से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए, रसीद निर्गत कराए। बाद में तब जमीन पर गए तो मेरा विपक्षी जो था जमीन को जोतने नहीं दे रहे, तो थाना में आवेदन दिए, थाना से गए जांच में, लेकिन वहां से जांच करके चले आए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब लास्ट में जाके सीओ साहब को दिए जनता दरबार में आवेदन, जनता दरबार में दिए तो कुछ दिन रहते रहते 3-4 नोटिस के बाद जो है तब जो है सेकंड पार्टी वहाँ पे गया तो सर हमको कुछ बोलबो नहीं किए, उसको 2 महीना का ऐसे टाइम दे दिए, 2 महीना तक पेपर जमा करो नहीं तो इनका खेत छोड़ देते। तो 2 महीना के बाद तब फिर गए सीओ साहब के पास, बताए सर अब तो बहुत दिन हो गया है, तो मेरा ठीक कीजिए। वो कहीं अपील में तो नहीं गया हुआ आपको जो आदेश मिला आपके जी नहीं, कहीं कुछ नहीं, डिग्री के विरोध में कहीं गया वो? नहीं उसके पास कोई पेपर है, खतियान के अलावा कोई पेपर नहीं। बताओ, ये इसने बहुत सारी शिकायतें उसके बाद तब सीओ साहब को बोलबो किए तो सीओ साहब लास्ट में हमको बताया से हमसे नहीं होने वाला है, हम जाएंगे तुम्हारे सिवा वहाँ पे लाठी लेने के लिए, लड़ने के लिए। अच्छा, हमसे नहीं होगा तो अनुमंडल में फाइल करो, तो हम अनुमंडल में ये सब जगह आवेदन दे चुके हैं। अगर कोई लेकिन कहीं से सर डिग्री से जीत के आ गया, आपने रसीद भी काट दिया, म्यूटेशन कर दिया, तो फिर तो इसका पोजीशन होना है। और थाने का जनता दरबार जो आप लोग करते हैं, थानेदार और आप लोग, क्या शांत रहो अब बोल रहे हैं, थानेदार और आप लोगों को दोनों को मिलके जो इसका समाधान करना है ऐसी चीजों का ना। सर इसका जो है सर मजिस्ट्रेट के लिए सर डिमांड कर लेते हैं सर, उस तरह का आवेदन नहीं आया था, हम सुनवाई नहीं वो तो आपके पास तो आवेदन तो 4-5 दिए हुए हैं। वो लाल कागज देखो इसका, शुरू में नीचे पहले दूसरे कागज के नीचे, हाँ ये देखो, इसके नीचे देखो, आगे और देखो, ये देखो, ये पूरा इतना आपका रंगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है। नहीं सुनवाई करके आपके पास अगर ये डिग्री इसके फेवर में है, आपने म्यूटेशन भी कर दिया, तो अब आगे की कार्रवाई तो हमारा आपका अकेले से नहीं होता है, तो थानेदार और आपको जाके कराना चाहिए। सर वो पुलिस फोर्स का डिमांड करते हैं, तो क्यों नहीं किए 20 बार? माइक पर बोलिए यार, आप इतना बार बोल रहे हैं, आप बार बार उसको दबा रहे हैं। माइक पर बोलिए जो आपको बोलना है, फिर आप उसको दबाते रहिए।
नजदीक ले जाइए, माइक पर बोलिए। 6 महीनों से सर हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। अभी तक क्यों नहीं किए? सर सुनवाई किए थे तो उनके द्वारा बोला कितना दिन पहले सुनवाई की थी? सर उतना कुछ नहीं, आवेदन वैसे सर पेंडिंग है जनता दरबार में, आवेदन रखा हुआ है। आज से 2 महीना पहले भी गए थे सर के पास, सर बोले मेरे पास कितना दिन में निदान करिएगा? 15 दिन में कर दीजिएगा। आप नोट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो पटना में हम लोग बैठते हैं, प्रधान सचिव हम आकर के विभाग में मिलेगा। ठीक है ना? 10 बार आ गया। हैं? खेल हमको सर दखल दिला दिया। आप इनका है तो क्यों 15 दिन क्यों टाइम दीजिएगा? खाली दखल दिला पार्टी के द्वारा सर यहाँ एसपी बैठे हुए हैं, आप फोर्स की व्यवस्था मांगी 1 सप्ताह के अंदर, सब कानून है तो न्याय देने में इतना विलंब क्यों करिएगा? 1 सप्ताह के अंदर करवाइए। आप एसपी साहब को फोर्स की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। एक चीज आग्रह करेंगे कि मत करिए परेशान। जानते हैं अपराधी हम पैदा करते हैं, हम न्याय समय पर नहीं देते हैं, बदले की भाव में लोग अपराध क्यों भागता है? हम क्यों अपराधी बनने देंगे बिहार में? हम लोग जो सही है उस पर त्वरित न्याय देंगे, ये व्यवस्था बनाइए। जाइए आप 1 सप्ताह के अंदर। और एडीएम साहब एक बार इनका नोट कर लीजिए, और जिसका जिसका जहाँ डायरेक्ट जिसका हम संवाद करते हैं अपने विभाग में तय कर लीजिए, उसका डायरेक्ट हमको रिजल्ट देगा क्या एक्शन हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर में ऐसा होना चाहिए। सिमरी ये कागज बख्तियारपुर यहाँ है ना? सिमरी बख्तियारपुर से 4 आदमी का नाम हम दे रहे हैं। 4 आदमी आगे आके वहाँ पर खड़ा रहेंगे। वीरेंद्र वो आवेदन दे दीजिए एडीएम साहब। कृष्ण वल्लभ आ पिता जाए। स्वर्गीय भागवत प्रसाद मगर, कृष्ण वल्लभ है ना? वीरेंद्र कुमार सिमरी बख्तियारपुर। नहीं बाबू, ये आप ही का है। राकेश राज शोर बाजार आप ही का है। वार्ड नंबर 4 नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर। वो अगले आएंगे। राकेश राज। उसके बाद नरेश यादव पिता स्वर्गीय राम प्रसाद टोपी यादव वार्ड नंबर 12। उसके बाद महेंद्र ताकी स्वर्गीय बहादुर दास। अब आप रुक जाओ बाबू। शकील सिन्हा वार्ड नंबर 11। 4 लोग कम आए नहीं। ठीक है। सर 1 कट्ठा जमीन खरीदे हैं सोनभद्र बिजनेस करने के लिए, सब प्रॉपर्टी जिंदगी भर का कमाई पास में लगा दो माइक। कमाई से सर हम जिंदगी भर का कमाई से 1 कट्ठा जमीन खरीदे सर, उसमें सर हम जमीन खरीद के सर घर बनाए। हम जो जमीन ये दूसरे आदमी से लिए, ज्यादा दूसरे से लिया, दूसरे आदमी से लिया सर। वो क्या करते बार बार मेरे घर पर तोड़ दिया सर। देखा जाए सर अपने पर सीओ साहब के याद आते भगा देते। 2 साल से हम परेशान है सर, परेशान है। ऑफिस में बैठना नहीं देते। क्या बता कहाँ है क्या बता जब एटीएम साहब जब बिगड़े हैं सर, परसों तरसों फोन लगा के साथ से पूछा जाए तब है, कभी नहीं सुने सर। 2 साल से परेशान है सर। वो बोल रहे हाई कोर्ट में केस चलना नहीं सर, नहीं सर, जो जमींदार हमको दिए हैं सर, जो जमींदार रजिस्ट्री किया वही ना दूसरा आदमी उसका कब्जा किया तो उसमें केस किया। ये कहते कि जो तुम्हारा मेरा नाम दिखाइए केस में होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे हम सर। गलत मत बोलिए, परेशान हमको मत कीजिए। सेंटिमेंट और भावना में नहीं, यहाँ पर आपको पहले कहे आत्महत्या कर लीजिएगा तो समाधान हो जाएगा। सर बहुत परेशान करके रखते हैं। उसके बाद थाना गए सर, घबराइए में पहले साहब गहरी श्वास लीजिए, 5 बार गहरी श्वास लीजिए, 5 बार लीजिए गहरी श्वास। शांत हो जाइए। आप ये बताइए कि आपके मामला के समाधान के लिए हम बैठे हैं कि लड़ने के लिए बैठे हैं? आपका नहीं सुने हैं तो आपने अभी कहा कि एटीएम ने आपको बात को सुन के इनको कहा, तो ये सिस्टम में हमारे पदाधिकारी जनता की बात सुन रहा है ना, तो सुन रहा है तो समाधान के लिए बैठे हैं। अब बताइए इनका जो बात है आप बताइए क्या है? इसमें जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीडब्ल्यूसी चल रहा है, पूरा खेसरा पे ही चल रहा है सर। पूरा जो है हम जो है इनके साथ गए थे, इनको पहले भी सर जितना हम बोले थे कि कर्मचारी है जो भी वस्तु स्थिति है जिसका जितना दखल कब्जा है उसी स्थिति में आप लोग रहिए। जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जो है हम लोग आप इमोशनल हो रहे हैं। पहले ये बताओ हाई कोर्ट में जो वो बंदा बोल रहा है कि केस चल रहा है, उस प्लॉट पे केस चल रहा है या नहीं?
उस हाँ या पे- ना पहले ये सर, बताओ। उस प्लॉट पे चल रहा है सर। हाँ। वो 10 बीघा का प्लॉट है सर, उसका जबरदस्ती पहले आदमी लिए हुए हैं, दावे हुए, तो उसपे केस किए हुए। वही आदमी हमको जमीन लिखे तो आके बोल दिए हैं सबको, जो हम जमीन लिखे हैं, जमींदारे बोले इनको। क्या नाम है आपका? कृष्ण मल्लभ शाह सर, कृष्ण मल्लभ शाह। अच्छा, तो जब उस पर केस चल रहा है तो विवादित जमीन क्यों लिए आप? सर वो खतियानी जमीन है, विवादित तो नहीं है सर, खतियानी है सर उनका। वो जबरदस्ती वो लोग 10-12 को उसमें सर यादव सब जो है तो सब कब्जा किए हुए हैं। कम से कम 200 आदमी उसमें कब्जा किए हैं, सब बाहर का आदमी सब। तो उस सब पर केस किया है। वो तो खुद हमको बेचे हैं, हमको दिए हैं पैसा लेके, हमको बसाए, घर बना दिए, जिसके घर अलावा बनवा दिए सर। आप देख लीजिए बीएलडीआर में देख लीजिए। आप इनका मामला इस तरह के एक चीज, आप ये जो केस किया जिसकी जमीन है, प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आया? ये तो पहले से ही सर इनके डीएसएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है। ये सर आश्वासन दिए साहब हमको, जो हम आपका कर देंगे, आपका सही है, ठीक है, तो मिले कर देंगे। डीएम साहब भी बोले आपको मिलेगा सर, हमको बहुत जो जरूर है वो करेगा। ठीक है, डीएसएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है तो होगा आगे। जो आदमी हमको तंग तबाह करता है सर, ठीक, उसमें नहीं, कम से नहीं, कम इसमें- 25-30 केस है सर। वो आदमी हथियार लेके सर, दुकान में लूटपाट की जी कोशिश सर, किया है। बहुत आदमी सर क्या हो रहा है, एसपी मेरे साहब, जाने नहीं देता। एक बार देखो एसपी साहब से मिल लीजिए। जी सर, हम आवेदन दिए साहब को भी दिए अभी दो बार। बता दीजिए ना उधर जाके। ये है, अगला है राकेश राज। सो इसे कहाँ से? सिमरी से, सिमरी से आए। सिमरी, सिमरी के ये क्या नाम है इसका? आएगा 1 नंबर वाले का राकेश राज, आइए। आएगा 1-2 नंबर वालों का भी आएगा। राकेश राज बताइए आपकी तकलीफ क्या है? पिताजी मेरे सर हवलदार थे झारखंड पुलिस में। 2018 से सर एनआर कटा हुआ है। ये एक इसमें मामला है कि 2018 में इन्होंने रसीद कटाया हुआ है। एनआर सर कटाए हुए थे नापी के लिए। उसका नापी हुआ या नहीं? नहीं हुआ सर। पिताजी को सीओ साहब टाइम दे देकर आ जाइए, आज नापी होगा, भर दिन धूप में बैठा कर अच्छा, नापी आज तक नहीं हुआ। उस कारण से बाद में मेरे पिताजी एक्सपायर भी कर गए टेंशन से। अभी तक सर उसका अच्छा, निदान नहीं हुआ। आप अगर नया आवेदन कर दे तो आसानी से कर देंगे इनके पास, क्योंकि वो तो सिस्टम ही बदल गया। अभी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सीओ साहब 1 सप्ताह के अंदर में हम नापी करा देंगे। करेंगे आप ऑनलाइन? कर देंगे सर। उसका कितना 500 रुपया कुछ लगता है? हम सर ऑनलाइन अभी जमा कर देते हैं सर। ऑनलाइन जमा कर दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर नापी करा देंगे। और उसके बाद सर सीमांकन करा के आप डेट चुन लीजिए। आपकी जब आवेदन करेंगे, सारे लोग सुने, नापी जब जमीन सर वहाँ पर मेरा अवेलेबल है सर। जितना मेरा नहीं, आपकी बात दादाजी बेचे मान हैं ली। उतना पुराना देश है। मेरा जमीन सर बच रहा है। पुराने का नहीं हुआ नापी। नहीं, देख लेना चाहिए। अगर पुराना नहीं हुआ और है, हमको पैसा पिताजी जमा है सर तो सीओ करा दो। साहब द्वारा बार बार उस टाइम में अभी करा दे जो रहे हैं, सीओ नया साहब करा ने दे बहुत परेशान किए हुए हैं, मगर आज तक सर वो नापी नहीं हुआ। ऐसा है, आप नया आवेदन दे कितना दिन दीजिए। से है इनका आवेदन नापी के लटका हुआ? 2018 से सर। नहीं सर, ये पुराना सिस्टम में दिया है, बहुत पहले का 18। अभी तो ऑनलाइन हो गया 2-4 साल से। तो इनको अनुरोध यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन जमा कर दे। 1 सप्ताह 15 आप दिन कितना दिन में करवा दीजिएगा? जाइए, ठीक। आप और 1 सब लोग सप्ताह जाइए, जी जी, मैंने यही एक लिखा सप्ताह में दिया। कर दीजिए। आप करा दीजिए, प्रायोरिटी पे करा दीजिए। अगला है नरेश यादव। नरेश यादव सिमरी से, आइए। बताइए, आप अपनी तकलीफ बताइए। मेरा रैयती जमीन है, अब भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया है। रेगुलर आवेदन देते लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कौन है भूमाफिया? रवतार यादव और उनके सहयोगी। इसमें जो मैं इसके आवेदन को पढ़ा हूँ, इसमें ऑनलाइन जमाबंदी में खाता केसरा प्रदर्शित है। ऐसा इनका आरोप है कि जो रिपोर्ट किया गया उसमें नहीं लिखा है। इसके पास 2025 तक का लगान रसीद है, एलपीसी भी मौजूद है इसके पास। जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें ये सब प्रदर्शित भी हो रहा है। आप देख के बताइए कि क्यों इनका नहीं कर रही है जांच। ऐसा क्यों लिखा? रिपोर्ट भी सर जांच कौन किया है? रिपोर्ट कौन लिखा है? साहब और कर्मचारी साहब। अभी वर्तमान वाले? जी सर। ऐसा रिपोर्ट क्यों किया? इसमें नीचे तो लगा हुआ है, बताओ क्यों किया? ऐसा रिपोर्ट क्यों किया? तो
फिर मूलबंदी में नहीं है तो आपका यहाँ पे रसीद कैसे कट रहा है? ऑनलाइन रसीद में तो दिख रहा है आपको, देखो इसका आगे देखो, रसीद में दिख रहा है, रसीद लगा है, ये देखो। तो ये कैसे ऑनलाइन भी आप ही किए होंगे ना, कोई तो किया होगा। एक मिनट रुको रुको, उससे पूछ लेने दो। तो पहले से ये तो ऐसे मामले में क्या करना है, सीओ साहब बताए। हाँ टाइटल चल रहा है, नहीं है तो उसपे कैसे हो सकता है सर? हमारा माताराम के खिलाफ आवेदन दिया है। क्या ये बोल रहे हैं टाइटल शूट चल रहा है? टाइटल शूट का मतलब ये नहीं है, अगर ये पार्टी नहीं है, इसका प्लॉट पार्टी नहीं है, उसमें टाइटल शूट का मतलब ये समझना चाहिए ये पार्टी है या नहीं, और दूसरा इसका प्लॉट शामिल है या नहीं। टाइटल शूट तो दुनिया की चल, इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो बताओ। तो उसका उपाय क्या है? सीओ साहब बताइए, नहीं है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है? फिर आप कराए, किसका दखल कब्जा है, मैंने वो सर्कुलर भी बताया, किसका आपका दखल नहीं है सर? एलपीसी मेरे पास है सर। एलपीसी कैसे दी? कैसे दिए एलपीसी आप लोग? तो फिर दखल कब्जा पेपर मेरे पास है तो दखल कब्जा भी मेरा होगा ना? वो भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा किया जबरदस्ती पर। आप कह रहे हैं कि एलपीसी को दिए हैं। कुछ सर जमाबंदी पे ही देता है, एक्चुअल में जाके देखता नहीं है, और उसी के आधार पे प्रचलन में यही है कि जब उसके आधार पे ही लोग देता है सर, जमाबंदी के आधार पे। आपकी बात सही कह रहा है। दखल कब्जा नहीं सर, वो जबरदस्ती कब्जा किया सर, मारपीट करता है सर। जब डीसीएलआर कोर्ट में केस किए थे तो हमारे घर को जाके गाली गलौज किया था। शुरू से सर आज तक कभी कब्जा नहीं है। कागज पत्र इनका ठीक है? कागज पत्र सर मूल रजिस्टर्ड रूप है सर, खाता के साथ कितनी खतियान सर मेरे पूर्वज के नाम से है। चढ़वाया है सर, खतियान सर मेरे पूर्वज के नाम से, मेरे परदादा के नाम से है। नहीं था सर, उनका यही कहना था कि हमने ऑनलाइन चढ़वा लिया है तब हमको कब्जा दिला दीजिए, लेकिन सर जब देखा गया 2012 में सर जो है इन्होंने टाइटल जो इनका विपक्षी है 2012 में ही टाइटल फाइल कर दिया। पहले तो सही बात है, एक तो सर ये भी जांच का विषय कि इन्होंने चढ़वा कैसे लिया, जब वो नहीं था तो चढ़ा कैसे, ये खुद भी जो है डाउटफुल स्थिति में, वो उसका जांच करना चाहिए पहले कि चढ़ा कैसे, ये ओरिजिनल में नहीं था तो चढ़ा कैसे। देखा जाए सर, मेरा पेपर तो सब लगाया इसको जांच करिए, किसी ने किया, कैसे कर दिया, किस आधार पे किया। मेरा पूर्वज के नाम से खतियान कवाला लगाया है सर, रसीद लगा हुआ है सब। जो दूसरा पक्ष कौन है? वो कोई नहीं है सर, गांव का ही है, भूमाफिया है, नेतागिरी करता है। उनके पास भी सर केवाला है सर। वो कौन कवाला है सर? इनसे बोलिए, दिखा दीजिए सर। उन लोगों के पास एक बार हम पूरा जो है एडीएम साहब को हम लोग, एडीएम आप देख लीजिए, आप इसका मामला तो आप दोनों पक्ष को बुला के पूरी जांच करवाइए। चल रही है। हाँ, इसका भी चल रहा है। उनमें जमाबंदी गलत है तो बना रिपोर्ट बनाएगा तो वो रद्द करेंगे। आप ऐसा करिए, आप देखेंगे एडीएम, दोनों में कोई एक सही होगा एक गलत होगा, जो गलत होगा उसका रद्द ही नहीं होगा, उस पर एफआईआर पूरी जांच कर करके हर अंचल को कहा गया है कि कम से कम 2-2 एफआईआर जरूर करिए, तो एक बोला 2-2 एफआईआर करने। जो गलत जालसाजी दस्तावेज लगा करके इस तरह का खेल खेल रहा है, जनवरी महीने के 14 जनवरी तक कम से कम एक तो शुरुआत हो जाए एफआईआर का। ऐसे जालसाजों के विरुद्ध एक एफआईआर शुरू करो, और उसके बाद फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करें कि जो सबको पकड़ना शुरू करें, फिर देखिए कैसे मामला बनता है। लेकिन हमारा पक्ष स्पष्ट तौर पर देख लीजिए पढ़ाई पढ़े
मैनेज होगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद एक कोई है मोहम्मद